आतिश, अब तुम पूरा सच जानते हो और अब भी अगर तुम्हें लगता है कि हमने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है तो हम सब चली जाएंगे इस हवेली से। नहीं भैया, अब तो हमें सारी कहानी का पता लग गया है। प्लीज इन्हें हवेली से मत निकालिए ना। और हमें भी तो एक नया परिवार मिल रहा है ना, इनको मत निकालिए। हाँ निकिता, हाँ बहुत सही, बढ़िया है। तू एक काम कर, एक बाल्टी लेकर आ और रो रो के भर दे उस बाल्टी को। कितनी भूली है तू, इतनी सी बात समझ नहीं आती तुझे? इतने सालों तक इनका परिवार पैसे और ताकत के साथ रहा है। हाँ, आज अचानक सब कुछ लुट गया ना तो बौरा गए सबके सब। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारी कहानी वानी से, मेरी कहानी में इससे 100 गुना ज्यादा दर्द भरा हुआ है। आए बड़े, इनकी बातों पे विश्वास मत कर निकिता। चल, इतना मुलायम बिस्तर है, इतने सालों बाद पत्थर की जगह बिस्तर मिल रहा है सोने के लिए और तू फालतू में टाइम वेस्ट कर रही है अपना। कौनो शर्म लाज है कि नहीं है? फिर दूसरों का छीनना आता है। पहले हमसे हमारे सड़क पे काम और पैसा छीनते थे और अब यहाँ पे इन लोगों से इनका घर छीन रहे हो आप। लेकिन भैया निकिता, जाने दो। भाई है तुम्हारा, ऐसी बात मत करो उससे। उसने भी बहुत दुख देखे हैं, मैं समझ सकती हूँ। ख्याल रखना अपना। अरे भैया भैया, हमें हवेली छोड़ के नहीं जाना। यहाँ रहते हैं ना, सिटी में क्यों जा रहे हैं हम? मेरे फ्रेंड्स भी तो हैं और मेरा स्कूल भी है। प्लीज ना भैया, यहाँ पे ही रहते हैं। और इस जन्म में क्या क्या दिखाएंगे राम जी? ये आतिश है क्या? इलो पानी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इस हवेली से अच्छा तो सड़क ही था, कम से कम चचा मुफ्त का चाय तो पिला देता था। हाँ सुबह से कोशिश कर रहे हैं, एक चाय नहीं बना पा रहे हैं। कैसा कैसे ही है? आराम से। मैं बताती हूँ। आराम से। ये सबसे पहले ये नॉब है ना, इसे ऐसे ऑन करना है, ठीक है? फिर ये लाइट से थोड़ा दूर खड़े रहकर इसे यूं। जग्गू बेटा, सिखाना बाद में, मैं दवाई लगा देती हूँ इसे। बेटा बेटा, हाथ दिखा, देखो 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 देखो। आराम से। बड़ी मालकिन, बाहर टैक्सी आ गई है। जाओ जाओ, मैं किसी को रोकने वाला नहीं हूँ, लेकिन यहाँ किचन से लेकर बाथरूम में सारा सामान बहुत ही अतरंगी है। हम जैसे अनपढ़ को तो इसका अक्कड़ बक्कड़ भी नहीं आता है। कौन सामान कैसे काम करता है सब बताने के लिए आप लोग को रुकना है तो आप लोग रुक सकते हैं।
मतलब हम सच में यहाँ रुक रहे हैं? हाँ, और भैया भी यही चाहते हैं। बस सीधा सीधा बोल देंगे तो इनकी पूछ छोटी हो जाएगी ना, इसलिए मशीन चूल्हा इनका बहाना लेके बोल रहे हैं। चल चल, कुछ भी कह रही है। हमारा कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। हम तो बस इसलिए कह रहे हैं कि हमारी हवेली में जितना भी हमारा सामान है इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए ना हमें, इसीलिए। आतिश, अगर दिल से बुरे ना हो ना तो बुरा बनने की एक्टिंग भी नहीं करनी चाहिए, पकड़े जाते हैं। निकिता, हमारे परिवार में नए सदस्यों का स्वागत है। जग्गू, एक नया सदस्य तुझे इस परिवार में जोड़ना है। तुझे याद है ना मेरी बात? अब तुम्हारे 2 से 3 होने का समय आ गया है। अब तुम्हें अपने जीवन की नई शुरुआत करनी चाहिए। आपकी ये इच्छा भी बहुत जल्द पूरी होगी, राइट सूरज? आज एक बार फिर मेरी बीवी जागृति सही साबित हुई। सबके सामने साबित हो गया कि जो तुम कह रही थी वही सही था। आई एम सो ग्लैड। जागृति, मैं क्या सोच रहा था, फॉर न्यू बिगनिंग्स आतिश और निकिता को हम कहीं बाहर लेकर चलते हैं ना, पूरी फैमिली की पिकनिक हो जाएगी साथ में। व्हाट से? हाँ, मतलब गुड आइडिया, पर पिकनिक तो क्या ना सबके साथ होती है। तुम्हें नहीं लगता कि कुछ खुशियां ऐसी होती है जो हमें अकेले में मनानी चाहिए, सिर्फ तुम और मैं? अच्छा, बीवी जी की बातों से रोमांस की खुशबू आ रही है। बिल्कुल। अब जूनियर सूरज या जागृति को इस दुनिया में लाना है तो आई नो पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ बीता हम सब पर, और जो बीत गया सो बीत गया। यू नो व्हाट, इट्स टाइम कि हम अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करें, एक न्यू चैप्टर। एंड यू नो व्हाट, मैं चाहती हूँ कि हमारा जो बेबी हो ना वो बिल्कुल तुम जैसा हो।